निफ्टी बैंक निफ्टी में प्रीटी मच एक सिमिलर बिहेवियर रहा है। गैप अप खुल के सेल ऑफ आ रहा है, ये केस में गैप अप खुल के एक रैली हो गया एंड देन हायर लेवल से सेल ऑफ नजर आ गया है एंड प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास में जाके क्लोज किया है। अब क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कल के दिन पे ट्रेड करने के लिए? कल सेंसेक्स का भी एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है सेंसेक्स का, तो उसे भी कैसे ट्रेड कर सकते हैं डिस्कस करेंगे सब इन डिटेल में ये वीडियो में। गुड इवनिंग, मेरा नाम है सुहेल, चलते एनालिसिस पे। निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 19,413 पे। अब कंडीशन क्या नजर आ रहा है कि बार बार ऊपरी लेवल से, मतलब 19,500 का जो लेवल है वहां से हमें सेलिंग नजर आ रहा है। ये ऑलरेडी काफी बार हो चुका है। सो यहाँ पे प्रीवियस आप जोन्स देखेंगे, सो 19,520 के आसपास में रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ गया, मार्केट क्लोजिंग नेगेटिव दिया। अगेन 19,500 19,500, आज भी 19,500 के ऊपर जाके नया हाइप जरूर बनाया, वहां से फेलियर आ जा रहा है। अब कोई भी कंडीशन में जब भी बायर्स स्ट्रांग है, सो ये लेवल का जब ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है तो ये फेल नहीं होना जाना चाहिए था। यस, ये ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट नहीं था, तो एक रिट्रेसमेंट आके फिर कंटिन्यूएशन ऊपर की तरफ जाता, यहाँ पे साइडवेज क्लोज हो जाता, तो इसे स्ट्रांग मानते हुए चलता मैं एंड कंटिन्यूस बाइंग के लिए कल के दिन पे प्लान करते। बट क्योंकि यहाँ पे सेल ऑफ आ गया एंड सेल ऑफ जो है वो 50% ऑफ आज का जो मोमेंटम है उसका 50% से ज्यादा का सेल ऑफ आ गया, मतलब थोड़ा नेगेटिविटी अभी तक मार्केट के अंदर है, सेलिंग प्रेशर थोड़ा ज्यादा है। सो प्लान क्या रहना चाहिए? देखिए, डायरेक्टली स्विंग लो के नीचे सेल नहीं करना है हमें, वेट करूंगा मैं प्रीवियस डे का एक लो क्रॉस करने के लिए। सो फ्लैट खुल गया मार्केट, फ्लैट टू स्लाइटली गैप डाउन। प्रिफर्ड सिनेरियो ये है कि गैप डाउन खुले, गैप डाउन खुले तो मोमेंटम मिल जाएगा। सो 19,370 के नीचे मैं सेल करना पसंद करूंगा निफ्टी को। 19,330 से लेके 19,300 के बीच में थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस है, ये लेवल टूट गया तो 19,230 का लेवल हमें दिखाई देना चाहिए। सो प्लान सिंपल है, जैसे ही 370 का लेवल टूट जाता है, भले गैप डाउन के साथ में या फ्लैट खुल के हुए, हम यहाँ पे सेलिंग के लिए देखेंगे 19,230 के टारगेट के लिए। ब्रॉडली देखे जाएंगे तो निफ्टी एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, ये प्रीटी मच साइडवेज ही है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है अभी भी। बट कभी ये लेवल टूट गया तो एक हल्का पुल बैक नजर आ सकता है मार्केट के अंदर। सो दैट विल बी द प्लान ऑफ एक्शन। अब कभी गैप अप या गैप डाउन खुला तो देखिए, कभी गैप डाउन खुला 19,370 के नीचे तो अगेन कंटिन्यूएशन के लिए प्लान करेंगे। 3 मिनट के कैंडल के ब्रेकडाउन पे ट्रेड करेंगे। 3 मिनट का कैंडल बन गया, कैंडल लो के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, 19,230 का टारगेट रहने वाला है। गैप अप ओपन हुआ, सो गैप अप ओपन हुआ तो यहाँ पे थोड़ा अगेन कंफ्यूजन होने वाला है। यस, बार बार यहाँ पे ऐसा गैप अप होके पॉजिटिव, गैप अप होके यहाँ पे नेगेटिव, गैप अप होके पॉजिटिव, तो हो सकता है एक ऊपर की तरफ का एक मूव दे दे गैप अप होने के बाद पे। बट ऊपर कभी ये केस में मैं ट्रेड तभी करना चाहूंगा जब 19,500 के ऊपर खुले तो। सो आज की तरह कभी अच्छा खासा गैप अप खुल गया, 19,500 के ऊपर खुला एंड यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाना शुरू कर देता है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नजर आया तो ही मैं इसे ट्रेड करना पसंद करूंगा, नहीं तो इग्नोर करूंगा। प्लान सिंपल है, स्विंग के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, गैप डाउन के नीचे कंटिन्यूएशन, गैप अप हुआ तो बाइंग की ओर पे सोच सकते, बट 19,500 के ऊपर कहीं पे गैप अप खुला तो ही। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। बैंक निफ्टी भी देखेंगे तो अगेन वीकनेस ही दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। क्लोजिंग मिला है 44,665 पे। पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड देखेंगे आप तो यहाँ पे गैप डाउन खुला, कंटिन्यूस सेल ऑफ आ गया, गैप अप खुला, सेल ऑफ आ गया, गैप अप खुला, ऊपर की तरफ जाके सेल ऑफ आ गया, फ्लैट खुल गया, साइडवेज था, इंडिकेशन दिया बाइंग का बट सेल ऑफ आ गया, गैप अप खुला, ऊपर की तरफ गया, वापस से सेल ऑफ आ गया। तो अगेन सेलिंग प्रेशर है, बट जो भी क्लोजिंग्स है 1 2 3 4 5 5 दिन से जो क्लोजिंग दे रहा है वो नेगेटिव ही क्लोजिंग दे रहा है। सो यस, स्विंग लो के नीचे हम यहाँ पे शॉर्टिंग का पॉसिबिलिटी कर सकते हैं, पर आधे क्वांटिटीज के साथ पे ही करेंगे। प्लान क्या रहना चाहिए? फ्लैट खुल गया मार्केट, 44,600 का लेवल तोड़ना शुरू कर देता है, मैं बैंक निफ्टी को सेल करना पसंद करूंगा। 44,500 का फर्स्ट टारगेट, 44,330 के आसपास में मेरा सेकंड टारगेट रहेगा। तो फ्लैट खुल के ये लेवल्स को तोड़ने दीजिए तो ही हम सेल करेंगे बैंक निफ्टी को, ये दो टारगेट्स के लिए। अब कभी गैप अप या गैप डाउन ओपन हुआ तो गैप डाउन ओपन हुआ, कंटिन्यूएशन के लिए प्लान करेंगे यहाँ पे, अनलेस 44,500 के यहाँ पे हुआ। देखिए 44,500 अगेन एक साइकोलॉजिकल जोन है, जो प्राइस बिहेवियर यहाँ पे हुआ था, मतलब
बड़े बड़े विक्स बनना शुरू ये लेवल्स के आसपास में हो सकता है, कंफ्यूजन, वो सा ही कुछ सिनेरियो 44,500 के आसपास में हो सकता है। सो गैप डाउन खुला 44,500 के आसपास में, तो थोड़ा वेट करेंगे, निफ्टी को ट्रेड करना प्रेफर करेंगे। यहाँ पे स्पाइक्स में आपके स्टॉप लॉस जा सकते हैं, बट 45,500 के नीचे कहीं पे खुल गया तो कंटिन्यूएशन के लिए हम प्लान करेंगे। कुछ मिनट रुक के आप देखना कि हल्का पुल बैक लेता है या डायरेक्ट सेल ऑफ के लिए आता है, तो कुछ मिनट यहाँ पे प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करके हुए सेल करने के लिए प्लान करेंगे सिमिलर टारगेट के लिए। अब गैप अप ओपन हुआ तो देखिए, कभी गैप अप ओपन हुआ तो मैं बैंक निफ्टी को ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। देखिए, जब तक ये लेवल निकलना शुरू नहीं कर देता है 45,000 का लेवल, जब तक यहाँ पे हम ट्रेड करने का बाइंग के साइड पे नहीं प्लान कर सकते। सो कभी गैप अप खुला, यहाँ पे वॉलेटिलिटी हो सकती है, ऊपर की तरफ का मूव आया तो मैं इसे जाने दूंगा, एक दिन छोड़ देंगे। क्लोजिंग दे दिया, आप एक बुलिश क्लोजिंग दे दिया, डे का जो क्लोजिंग है 45,000 के ऊपर हो गया, फिर अगले दिन से हम बाइंग की ओर पे वापस से प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज राइट नाउ बाइंग पे हम एक पॉज लगाएंगे। चलिए देखते हैं अभी सेंसेक्स को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। सेंसेक्स का भी सिमिलर सिचुएशन है एज निफ्टी, गैप अप खुल के एक अच्छा नया हाई बनाया पर वहां से फेलियर आ गया है। नेगेटिव है थोड़ा सा प्राइस एक्शन, क्योंकि 50% 60% से ज्यादा का ऑलरेडी फॉल आ चुका है। अब कंटिन्यूएशन के लिए प्लान करेंगे हम नीचे की तरफ पे। फ्लैट खुल गया मार्केट कहीं पे, ये देखिए ये एक थोड़ा सा एक सपोर्ट वाला जोन है जहां पे क्लोज हुआ है, तो वेट करेंगे ये स्विंग लो तोड़ने का। फ्लैट खुल गया एंड 65,440 का लेवल तोड़ना शुरू कर देता है, सेंसेक्स को सेल कर सकते हैं। टारगेट होना चाहिए 65,320 का फर्स्ट टारगेट, 65,175 का सेकंड टारगेट एंड 65,000 का हमारा थर्ड टारगेट रहेगा। यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम वाला ट्रेड मिल सकता है सेंसेक्स में। बस ध्यान ये रखिएगा कि क्वांटिटीज कम रखना, एक नया इंडेक्स है, नया ट्रेडिंग चालू हुआ है इस पे ऑप्शंस पे, तो क्वांटिटीज थोड़े कम रखते हुए चलना। अब कभी गैप अप या गैप डाउन ओपन हुआ तो कभी गैप डाउन ओपन हुआ, कंटिन्यूएशन के लिए प्लान करेंगे, जैसे निफ्टी में प्लान किए थे 3 मिनट के ब्रेकडाउन पे 40-50 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए बेयर मिनिमम। यहाँ पे ऑन एन एवरेज 70 to 80 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस दिख के आ रहा है फॉर सेंसेक्स, बट 40 to 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस पे आपका यहाँ पे काम होना चाहिए। कभी फर्स्ट नेगेटिव 3 मिनट का कैंडल बना तो कैंडल हाई का स्टॉप लॉस या 40-50 पॉइंट्स मैक्स। टारगेट जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 65,320, 175 एंड 65,000। अब कभी गैप अप ओपन हुआ तो गैप अप ओपन हुआ जब तक 65,900 का लेवल के ऊपर निकलना शुरू नहीं करता है विद प्राइस एक्शन, जब तक मैं बाइंग के लिए नहीं देखूंगा। तो गैप अप कभी खुला, यहाँ पे प्राइस एक्शन नजर आया बुलिश, तो ही हम बाई करने के लिए ट्राई करेंगे। 65,900 के आसपास में यहाँ पे टारगेट जो होना चाहिए 66,000 का, तो मतलब 66,000 का राउंड लेवल का हमारा टारगेट होना चाहिए। 66 का राउंड लेवल टूट गया तो फिर उसके बाद हम अग्रेसिवली ट्रेल करते हुए जा सकते हैं। वीडियो हमारा कभी आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया आपने तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।